इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है दिल्ली 6 रियल एस्टेट, a यूनिट ऑफ कॉन्वेस्ट बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर। जैसा कि नए साल के आगमन पे देशगाथा के माध्यम से हमने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करी है जिसका शीर्षक था बातें अच्छी अच्छी। तो इस कार्यक्रम के दूसरे भाग पे आज हमारे साथ मौजूद है तिमारपुर क्षेत्र के एक खास मेहमान, जिनका परिचय के वो मोहताज नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक ऐसे चेहरे हैं जिसको तिमारपुर विधानसभा में हर कोई जानता है, क्योंकि इनकी एक राजनीतिक छवि और दूसरे इनकी एक जो सामाजिक छवि है और धार्मिक कार्यक्रमों में जिस तरीके से बढ़ चढ़ के ये हिस्सेदारी निभाते हैं पूरे क्षेत्र में, तो क्षेत्र की प्रत्येक जनता, प्रत्येक व्यक्ति इनको बहुत अच्छे तौर पे जानता है। तो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बातें अच्छी अच्छी के माध्यम से हम जिक्र करेंगे योगेंद्र लाला जी उर्फ लाला भाई के नाम से आप सब इनको जानते हैं। तो योगेंद्र कुमार लाला जी जो एक राजनीतिक धर्म तो निभाते ही हैं, साथ में सामाजिक गतिविधियों में ये सक्रिय रहते हैं। तो बात करते हैं इनसे नए साल के आगमन पे कि इनके व्यक्तित्व के बारे में हम शुरुआत करेंगे। तो लाला भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है देशगाथा के इस कार्यक्रम में। क्या कहेंगे नए वर्ष पे लोगों के लिए? लोगों के लिए कि आने वाला साल सबके लिए अच्छा हो। पीछे कोरोना काल में बहुत लोगों का नुकसान हुआ, लोगों के नौकरियां चली गई, काम धंधे चले गए, बहुत परिवारों के मेन मेंबर चले गए कोरोना कारण। अब आने वाला साल यही प्रार्थना है कि सबके लिए अच्छा हो और सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें। तो लाला भाई, जैसे कि आपका एक जीवन चला है और बहुत सारे लोगों के बीच में आप रहें और आपने अपनी कम उम्र से ही मतलब सामाजिक गतिविधियों में हमेशा आपने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभाई है। मतलब योगेंद्र कुमार लाला, अगर इनका हम व्यक्तित्व जाने, एक जीवन के एक संक्षिप्त परिचय जाने, तो क्या कहेंगे आप अपने बारे में? मेरे बारे में ये है कि एक साधारण से परिवार से हूँ, गांव देहात में रहा हूँ और परिवार बिल्कुल सिंपल है। और गोपालपुर रिहाइश थी, उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्टडी की और छोटी सी उम्र में काम धंधे में आ गए थे। और जो हमारे बड़े हैं परिवार से, उन्होंने जो हमें चीज़ सिखाई कि भाई सबका साथ चलना है, कोई गलत काम नहीं करता, उन्हीं के जो उद्देश्य हैं उन्हीं पे साथ चल रहे हैं। तो ये योगेंद्र भाई, मतलब आपके सामाजिक जीवन का तो एक रुचि थी आपके अंदर, और हमने देखा है कि धार्मिक जो गतिविधियां होती है, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें आपका काफ़ी मतलब कि आस्था के प्रति भी काफ़ी सक्रिय है। तो क्या कहेंगे आस्था को लेकर? आस्था को लेकर ये है कि मैं आस्था को लेकर बहुत सक्रिय इसलिए हूँ कि मैं अभी 40 साल उम्र हो गई है, उस हिसाब से अभी हम बहुत दूर हैं किसी चीज़ से कि आज की नई जनरेशन बीड़ी में, सिगरेट में, दारू में चली गई है, जो मैं देख रहा हूँ। और अभी माता रानी की कृपा है कि हम इस चीज़ से बहुत दूर हैं। और धार्मिक ये है कि भाई जो भगवान ने हमें दिया, हमें लगता है कि कुछ पार्ट उसका उस धार्मिक कामों में लगना चाहिए, सबको साथ लेके। और जिसकी ज़रूरत है, हम किसी लायक हैं और हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो हमें करनी चाहिए उसकी हेल्प। तो लाला भाई, देखा गया है कि जो अपने महादेव के उपलक्ष्य में कावड़ लाई जाती है, तो आप हम हर बार कावड़ियों के लिए जो आप सेवा खोलते हैं और उसमें आप इकलौते होते हैं, आप बिना किसी सहयोग से एक सीवर चलाते हैं और सब कुछ बेहतर से बेहतर करने की आपकी इच्छा रहती है हर बार। क्या कहेंगे उस पर? देखो, बिना सहयोग से तो कुछ नहीं हो सकता। सहयोग तो सबका होता है, हमारे साथ देने वाला वही है महादेव। और शिविर ये हमारा आज से नहीं, 18 साल से गोपालपुर गांव के नाम से चलता आ रहा है और उसी को हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। जितना हमसे होता है उसके लिए हम कर रहे हैं। और हर साल ये इच्छा होती है कि भाई हमारे गोपालपुर कावड़ शिविर पे जितने भी कावड़ी आएँ, वहाँ से कोई भूखा ना जाए। और हमारे, आपने देखा होगा कि हम हर चीज़ की व्यवस्था रखते हैं। वहाँ पर एक व्यवस्था होती है कि भाई आलू पूरी चला दी, हम तो हर चीज़ की व्यवस्था रखते हैं। चाट के काउंटर लगा दिए, फल के लगा दिए, पाव भाजी के लगा दिए, टिक्की के लगा दिए, सारी व्यवस्था रखते हैं वहाँ पे। और हर चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं। देने वाला जब हमें दोनों हाथ से दे रहा है तो हम दोनों हाथ से दे भी रहे हैं, आगे लगा भी रहे हैं। तो लाला भाई, धार्मिक जीवन तो रहा बात आपकी, और आपने जैसे बताया कि व्यक्तिगत तौर पे आपने बड़े साधारण परिवार से पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन अगर राजनीतिक जीवन की बात मैं करूं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे भी आपने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। चाहे हम पूर्व की बात करें तो कांग्रेस के साथ लग के आप ज़मीनी स्तर पे आपने काम किया, लेकिन उसके बाद फिर आज आप आम आदमी पार्टी के अंदर हो। तो क्या राजनीतिक तौर पे आप जो अपनी भूमिका निभाते हैं, तो उसके पीछे कोई विचारधारा या क्या ऐसा मोटिव होता है आपका कि किस तरीके से आपको कहाँ जाना है? देखो, राजनीतिक से ये हुआ कि हम काम करते हैं। राजनीति एक ऐसी जगह है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो। आप पर्सनली तो कर ही रहे हो,
लेकिन बहुत सी चीज़ ऐसी आती हैं कि डिपार्टमेंट है, पार्टी है, जैसे दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की चल रही है, तो बहुत से डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। तो कई जगह हम काम कराना चाहते हैं, काम नहीं आते। तो एक ये भी मुद्दा है कि कुछ चीज़ें कि राजनीति में जाने के बाद भी लोगों की सेवा हो सकती है आराम से। तो मतलब राजनीति में सक्रिय बने रहना आपका एक लक्ष्य हो सकता है, या कभी अगर आपको पार्टी अगर इस चीज़ को आगे दायित्व को और ज़्यादा जिम्मेदारी से निभाने के लिए बात करती है, मतलब कि आपको चुनाव तक उतारती है, तो क्या चुनाव भी लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर पार्टी की यही होगी कि भाई मैं इस जगह से इस सीट पे पार्टी की नज़रों में मजबूत कैंडिडेट हूँ और पार्टी मेरे को उतारती है, तो मैं तैयार हूँ। तो लाला भाई, देखा जाता है कि जब इंसान बिजनेसमैन होता है, क्योंकि आप एक व्यापारी हैं और आपके लिए बहुत मुश्किल समय होता है इन सब चीज़ों को मैनेज करने का, लेकिन उसके बावजूद भी आप कर लेते हो और बिजनेस भी आपको संभालना है, सब कुछ कैसे मैनेज करते हो? देखो, मैनेज करने का तरीका एक सबसे बढ़िया तरीका, आपके पास टीम वर्क होना चाहिए। अगर आपकी टीम आपके साथ है तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। और टीम वर्क जब होता है जब आप सही दिशा में चल रहे हो, सबको साथ लेके चल रहे हो, तो टीम आपका हमेशा साथ देगी। तो लाला भाई, मैं आमतौर पे देखता हूँ कि बहुत सारे, जब मैं पॉलिटिशियन से मिलता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, तो उनके विरोधी भी साथ साथ रहते हैं। लेकिन काफ़ी समय से महसूस किया गया है आपके बारे में कि आपके विरोध में कोई नहीं आता या आपका कोई विरोधी नहीं है, ये ऐसा कैसे मुमकिन है? देखो, विरोधी कब होता है? विरोधी जब होगा जब आपको गलत काम कर रहे हो। अगर आपने कोई गलत काम नहीं हो तो विरोधी पैदा हो ही नहीं सकता। डिपेंड करता है विरोध कब होता है। विपक्ष विरोध करेगा कि आप कोई गलत काम कर रहे हो। जब हमने कोई गलत काम करना ही नहीं और पब्लिक के लिए काम करना है, पब्लिक की सेवा करनी है, तो विरोध कहाँ से हो जाएगा? तो मैं तो मानता नहीं मेरा कोई विरोधी है। नहीं, राजनीतिक तौर पे विरोध आपका विरोधी नहीं हो, पार्टी पॉलिटिक्स में विरोध हो रहा हो और उसका आपके ऊपर चीज़ टारगेट की जाए। सर, ये तो आपको लग रहा है कि मेरा कोई विरोधी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा मेरा कोई विरोधी है। ये आपके माध्यम से मैं सुनने में मेरा कोई विरोधी है, मेरा विरोधी कोई नहीं है। या पार्टी एंड से देखो, राजनीतिक देखो या पर्सनल देखो, पर्सनली में मेरा कोई विरोध नहीं है। तो जिस तरीके से इस समय आपकी भूमिका चल रही है, तिमारपुर क्षेत्र के अंदर जो चीज़ें चल रही है, काम चल भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है और संगठन में आपको बहुत सारी जिम्मेदारी भी दी जा रही है, कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि संगठन बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको आगे बढ़ाना। देखो, संगठन कौन चलाता है? संगठन वो आदमी चलाएगा जो मैनेज करेगा, जो सबको साथ लेके चलेगा। अगर पार्टी को लगा कि ये संगठन मैनेज मैं कर सकता हूँ और सबको साथ लेके चल सकता हूँ, तो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है मेरे को। अगर मैं भेदभाव करूँगा किसी के साथ तो पार्टी मेरे को ये जिम्मेदारी नहीं देती। अगर पार्टी को पता है कि ये जिम्मेदारी पे 100% खरा उतरेगा, तो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है मेरे को, और मेरी तरफ से ये कोशिश है कि मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाऊँ। तो लाला भाई, अब जैसे कि हम अपने अंतिम सवालों की तरफ है, हालांकि ये सवाल पर्सनल तौर पे हम आपके व्यक्तित्व को जानने के लिए कर रहे हैं, बनता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं कहूँ, आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली के अंदर इतने बहुमत से जीतती है और दूसरी बार भी जीतती है, लेकिन अब जो आगे आगे निगम चुनाव भी आ रहे हैं, और जो पार्टी ने काम किया उसको लेके क्या कहना चाहोगे आम आदमी पार्टी के लिए, उनकी सरकार के लिए, और निगम चुनाव में क्या किस तरीके से देखते हैं आप निगम चुनाव को? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार से दिल्ली में सरकार बना रही है। आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस इस बार एमसीडी इलेक्शन है। एमसीडी इलेक्शन को लेकर पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। जो भ्रष्टाचार बीजेपी ने पिछले 15 साल में किया है और बीजेपी को खोखला कर दिया है, उनके पास सैलरी देने के लिए पैसे भी नहीं है, ये मुद्दे हम पब्लिक के लिए बीच में लेके जाएंगे और पब्लिक को बताएंगे कि 15 साल से बीजेपी ने दिल्ली का नाश कर दिया है, कूड़ा घर बना दिया है। तो हमारे मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं। दिल्ली को सुंदर बनाना है तो केजरीवाल की सरकार को लाना पड़ेगा। जी, तो जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि हमारी चर्चा चल रही थी योगिंदर कुमार लाला जी से, जो इस समय आम आदमी पार्टी तिमारपुर के जो यूथ अध्यक्ष भी हैं, और अभी इनको हालांकि नई जिम्मेदारी प्रवक्ता के तौर पे दी है वार्ड 12 तिमारपुर की। तो अच्छा, साफ़ सुथरी छवि के साथ जिस तरीके से ये अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो लोगों के अंदर इनको लेकर जो एक सहानुभूति है, एक प्रेम भावना है, वो देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं जिस संगठन को कभी कहा जाता था आम आदमी पार्टी के कि गुटबाजी है ये, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी अब हालांकि कम होने को दिखती है। सोशल मीडिया पे जाओ तो पार्टी एकजुट होकर ये काम कर रही है, और निगम चुनाव की तैयारी में सभी तीनों पार्टियाँ दिल्ली के अंदर अपना अपना अस्तित्व ढूंढेगी इस निगम चुनाव में। तो आम आदमी पार्टी भी पूरे मजबूती के साथ इस निगम चुनाव को उतरेगी। तो ये थे लाला जी जिनसे हमने बात करी। तो अब अपने नेक्स्ट तीसरे भाग में हम एक नए शख्सियत के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।